पिछली 31 जुलाई 2023 को एक ऐसी घटना घटी जिसको सामने आने के बाद हर कोई दहल गया, हर कोई सहम गया। ये घटना इतनी भयावह थी, इतनी खतरनाक थी कि एक पत्नी जो सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स है, केंद्रीय बल है, इसमें तैनात एक पत्नी होती है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, चूंकि पत्नी एक महिला है, उसके 3 बच्चे भी हैं, एक लड़की है 2 लड़के हैं, उसके बाद अपने साथी सहकर्मी जो सीआरपीएफ में ही कांस्टेबल होता है, उस साथी सहकर्मी के साथ रिलेशन में रहने के बाद अपने पति को एक चाल के तहत प्लानिंग करके घर से मिलने के लिए अपने पास बुलाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ दोनों मिलकर उस पति की हत्या कर देते हैं। उसके बाद जो बॉयफ्रेंड है वो अपने गांव वहां से दूर राजस्थान ले जाता है, दिल्ली से दूर, वहां जाके खाली पड़े प्लॉट में उस पति, इस बेकसूर भोले भाले सीधे पति का शव रात में एक एकांत गांव से बाहर एकांत खाली पड़े प्लॉट में दबा देता है। ऊपर से झाड़ी वगैरह कूड़ा कचरा डालकर उसके निशान भी छुपा देता है। उसके बाद किसी तरह पुलिस मेहनत से उस मृतक के पिता की मदद की बदौलत उनके बताने के आधार पर कातिल तक पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया जाता है। फिर दोनों पूरी घटना को सिलसिलेवार बताते हैं और उसके जो पति हैं, जो पिता हैं मृतक के, वो भी इस घटना को पूरी जितनी उन्होंने देखी उसको सिलसिलेवार बताते हैं। तो आइए जान लेते हैं पूरी घटना ये कैसे घटी, कौन इस घटना के पीछे था, किन कारणों से ये हत्या हुई और क्या है पूरी घटना। तो तफसील जानिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल ये जो घटना है ये शुरुआत से हम इसको लेते हैं। 2010 में एक शादी हुई थी, नाम होता है पूनम जाट और संजय जाट। पूनम जाट जो है मथुरा की रहने वाली है, यूपी की, और वहीं जो संजय जाट है वो राजस्थान का रहने वाला होता है। बॉर्डर एरिया जो मथुरा से पार निकलते ही सीधे सबसे पहले जो राजस्थान का बॉर्डर आता है तो भरतपुर आता है। मथुरा और भरतपुर की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर के आसपास है। चूंकि दोनों बॉर्डर एरिया है यूपी राजस्थान, तो दोनों में लोगों में आना जाना रहता है, घूमना फिरना रहता है, शादी ब्याह भी होते हैं। लिहाजा दोनों की 2010 में धूमधाम से शादी होती है। परिवार के सारे लोग शादी से खुश थे, पूरी अच्छे तरीके से शादी की गई। उसके बाद इनका वैवाहिक जीवन चलता है, 3 बच्चे होते हैं। लेकिन इस दौरान जो पत्नी होती है वो सीआरपीएफ में भर्ती देखती है, रिक्रूटमेंट निकलता है, उसमें रिक्रूटिंग के लिए जाती है और पास हो जाती है। सारी जो दक्षताएं हैं पास करने के बाद एक कांस्टेबल बन जाती है, सीआरपीएफ में ही नौकरी करने लगती है। क्योंकि पति घर पे था, 3 बच्चे थे, लिहाजा पत्नी के साथ रहना उसने मुनासिब नहीं समझा। बच्चों को अपने साथ रहकर देखभाल करता था, बच्चों को पढ़ाता था, स्कूल भेजता था, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, पूरा परिवार जो है खुश था। इधर पत्नी भी दिल्ली के द्वारिका मेट्रो स्टेशन पर रहकर सेवा कर रही थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी, वहां उसकी तैनाती थी। और धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। कभी कभार जो संजय जाट है वो पत्नी से मिलने दिल्ली आता, कभी छुट्टी मिलने पर पत्नी उसकी जो पूनम जाट है वो घर पहुंचती, दोनों साथ रहते, बच्चों की देखभाल करते। वक्त गुजर रहा था और धीरे धीरे ये जो पत्नी होती है पूनम जाट, ये जो द्वारका मेट्रो स्टेशन पर इसकी तैनाती थी, वहीं एक और राजस्थान का रहने वाला एक कांस्टेबल होता है, उसका नाम होता है राम प्रताप। राम प्रताप भी सीआरपीएफ में तैनात था, उसके साथ ड्यूटी करता था। धीरे धीरे इन दोनों की साथ ड्यूटी करने के नाते इनमें घुल मिल जाते हैं, दोनों में दोस्ती हो जाती है, नंबर शेयर हो जाता है, व्हाट्सएप चैट चलती रहती है, हाय हेलो चलता है, नाश्ता ब्रेकफास्ट लंच डिनर किया कि नहीं सब चलता रहता है। धीरे धीरे दोनों के बीच करीब होने के कारण दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है, दोनों इश्क कर बैठते हैं। और इसकी भनक न तो पूनम के परिवार को थी, ना ही राम प्रताप, वो भी शादीशुदा था, मैरिड था, 2 बच्चे थे, ना तो उससे परिवार को थी। चूंकि दोनों घर से बाहर रहते थे, दोनों को अच्छा मौका था बात करने का, मिलने का, मौज करने का पूरा मौका मिल रहा था। दोनों के, उनके पति घर में, उसकी पत्नी घर में, दोनों बाहर थे, कहाँ जाएं किसी को मालूम नहीं, पूरी आज़ादी थी, दोनों को मिल रहे थे। उसके बाद वक्त आता है, धीरे धीरे इसका ट्रांसफर, राम प्रताप का ट्रांसफर हो जाता है नागालैंड। ये नागालैंड के लिए ड्यूटी करने चला जाता है, लेकिन इसकी जो बातचीत है वो खत्म नहीं होती है।
रोजाना घंटों फोन पर बातें होती है, लेकिन कहते हैं इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपता। यहां भी ऐसा ही हुआ। इसका जो इश्क है पत्नी का, वो पति को शक होने लगा, क्योंकि पहले ये रोजाना दिन में 2-3 बार कॉल करती थी, अब 2-4 दिन के बाद एक कॉल करती, वो भी बहुत जल्दी ड्यूटी पर व्यस्त होने की वजह बताकर 2-3 मिनट पर के बाद ही बच्चों से बात करने के बाद तुरंत कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती। इसका ये जो बदला हुआ व्यवहार है, जो संजय जाट को भा नहीं रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि एकदम पूनम के व्यवहार में बदलाव कैसे आ गया। लिहाजा दोनों में कभी हाथ टाक होती, कभी फोन पर बहस होती। धीरे धीरे संजय जाट को मालूम चल गया कि इसका किसी और युवक के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। वहां ये घंटों बातें करती है, क्योंकि जब ये छुट्टी आती थी तो छुप छुप कर अपने प्रेमी राम प्रताप से बातें करती थी। कभी टॉयलेट में जाके बातें करती थी, कभी किचन में खड़े होकर सावधानी से बातें करती थी। राम प्रताप जो संजय जाट होता है, वो कभी कभार उसको पकड़ लेता है। उसको पूरी घटना पता लग चुकी थी कि मेरी पत्नी किसी और के प्यार में चल रही है, उसके साथ रिलेशन में है। लिहाजा दोनों में तकरारें होती हैं, दोनों में हाथापाई होती है, दोनों में बहुत ज्यादा हंगामा होता है, हाथ होती है। लेकिन जो पति संजय जाट होता है, किसी तरह अपने आप को समझा रहा था कि वक्त गुजरेगा, पत्नी मान जाएगी, दोनों में फिर से पहले की तरह बाहर आएगी, प्रेम होगा। लेकिन जो पूनम जाट होती है, वो अंधा प्यार कर रही थी, एकदम दोनों प्यार में डूबे थे। वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था, ये अपने पति को धोखा दे रही थी। दोनों मौका मिलने पर, छुट्टी मिलने पर होटलों में मिलते, बाहर घूमते। इस तरह घरों में कलेश शुरू हो चुका था, दोनों घरों में कलेश हो चुका था। उधर पत्नी परेशान थी, इधर पति परेशान था। अब जब हंगामा और ज्यादा बढ़ने लगा, जब बात सर से ऊपर आ गई, पानी पूनम जाट की नाक से ऊपर बहने लगा, तो उसने सोचा, उसने फोन किया राम प्रताप को कि अब मामला बिगड़ने लगा है, अब हालात बर्दाश्त से बाहर है, मेरा जीना दूभर हो गया है, मेरे पूरे ससुराल का ताना मिल रहा है, लगातार फोन पर लड़ाइयां हो रही हैं, मेरे बच्चों पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, मेरी बेटी भी मुझे फोन कर रही है आपको लेकर के। तो फिर राम प्रताप ने एक खतरनाक, दोनों ने प्लान बनाया। बोले आप तुम चिंता ना करो, मैं बहुत जल्दी छुट्टी मिलने पर दिल्ली आऊंगा, उसके बाद मैं अपने आप से उसका काम तमाम कर दूंगा। तो इसके लिए पूनम तैयार हो गई, क्योंकि प्यार में अंधी थी, अपने 3 बच्चों को भी भूल गई। अंधी होकर उसकी हर बात मानने को तैयार हो गई। खुद पति की मौत का उसको सहारा बना लिया, मौत के लिए उसको इनवाइट किया, दावत दे दी मौत की। तय वक्त पर वो छुट्टी लेकर दिल्ली पहुंचता है। उसके बाद उससे पहले ही पूनम जो है अपने पति संजय जाट को बोलती है कि ऐसा है, अब हमारी आपकी बच्चे हैं, हम अब बहुत जो गलत मैंने किया, मैं उसको प्रायश्चित करना चाहती हूँ, पश्चाताप करना चाहती हूँ, आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, अपना घर फिर से पहले की तरह खुशियों से भरना चाहती हूँ। हमारे बच्चे हैं, इन पर आगे चलकर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए अब तमाम बुराइयों को दूर करके हम आप दोनों प्रेम से रहना चाहते हैं। लिहाजा आप दिल्ली में, चूंकि मैं ड्यूटी कर रही हूँ, छुट्टी मिलने में दिक्कत है, लेकिन आप दिल्ली आ जाइए, यहाँ बैठकर बात करते हैं, तमाम मसले हैं बैठकर सुलझा लेते हैं, हमारे घर का मसला है, जरूरी है, अच्छा है कि समझदारी है, घर में बैठकर सुलझाया जाए। फौरन संजय जाट जो होता खुश होकर इस उम्मीद में, या हमारी पत्नी मान जाएगी तो सही रहेगी, हमारी समाज में बदनामी नहीं होगी, बच्चे सही से पढ़ लिख जाएंगे, पलेंगे, बड़े हो जाएंगे, उन पर गलत फर्क नहीं पड़ेगा। वो सीधे दिल्ली की ओर निकल पड़ता है। जब वो दिल्ली पहुंचता है तो सीधे पत्नी के पास जाता है। पत्नी उसका बहुत बाहें फैलाकर स्वागत करती है, बहुत प्यार करती है, ये दिखाती है कि मैं सही मायने में सुधर चुकी हूँ, उसको उल्लू बेवकूफ बनाती है। और बेचारा भोला भाला संजय उसकी बातों में आ जाता है। फिर सुबह होती है, कहती है चलिए कहीं घूम कर आते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, आप कई दिनों के बाद आए हो। फिर उसको लेकर के मार्केट की ओर निकलती है। उधर गाड़ी में आकर उसका जो प्रेमी है वो भी आ जाता है। फिर ये तीनों एक साथ गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद उससे बातचीत करते हैं, उस पर दबाव बनाते हैं, उससे बहुत पत्नी की, फिर प्रेमी, पत्नी और पति तीनों एक गाड़ी में होते हैं, तीनों की हाटाक होती है, बातचीत होती है। लेकिन बेचारा अकेला संजय, इधर 2 प्रोफेशनल जो कांस्टेबल, जो जिनको लड़ने की और किसी को मारने तोड़ने की पूरी ट्रेनिंग मिली हुई थी, दोनों प्रोफेशनल थे, माहिर थे, ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं, उसका गला दबा देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके शव को गाड़ी में छुपा लेते हैं। जो पूनम जाट होती है सीधे अपनी ड्यूटी चली जाती है, और जो
प्रेमी राम प्रताप के प्यार में अंधा हो चुका था, वो भी उस लाश को बानसूर, एक जगह है राजस्थान में, बानसूर लेके चला जाता है। क्योंकि बानसूर में उसने अपना नया घर बनाया था, कॉलोनी नई थी, बहुत ज्यादा घर नहीं थे, आसपास के प्लॉट खाली पड़े थे। उसने सोचा वहां अच्छे से इसको ठिकाना लगा दूंगा। सीधे लाश को लेकर दिल्ली से चल दिया, बानसूर पहुंचा और वहां रात में डिग्गी से शव को निकालकर सीधा गड्ढा खोदकर उसको वहां खाली प्लाट, जो गांव से काफी दूरी पर था, एक प्लाट कॉलोनी से दूर था, खाली पड़ा था, उसमें गड्ढा किया, दबाया, ऊपर से मिट्टी डालकर ऊपर से कूड़ा कचरा घास फूस डाल दी, जिससे किसी को यह ना लगे कि यहाँ मिट्टी खोदी गई है, कुछ निकाला या खोदा दबाया गया है। इसको बचाने के लिए उसने पूरा दबा दिया और अपने काम में लग गया। उसके बाद इधर जब पिता, मृतक जो संजय जाट के पिता होते हैं, उनको फिक्र होती है कि बेटे ने पूरा जो दिल्ली के लिए निकला था, आज वक्त काफी हो चुका है, वो अभी तक उसका फोन नहीं आया। वो बेटे को फोन करते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद वो सीधे उसकी पत्नी को फोन करते हैं, तो पत्नी जब कहती है कि यहाँ तो संजय आया ही नहीं और ना ही यहाँ आने की बात हुई थी, सुनकर फौरन जो मृतक के पिता हैं उनका माथा ठनकता है। वो बिल्कुल, उनको अनहोनी की आशंका होती है। फौरन वो पत्नी से कहते हैं तुम तुरंत घर आओ, हम तुरंत संजय को ढूंढते हैं, कहाँ गया है उसकी चेक करते हैं। लेकिन पत्नी ड्यूटी का बहाना बनाती है कि छुट्टी मिलने में दिक्कत है। फौरन वो लोग अपने माध्यम से सीआरपीएफ कार्यालय फोन करते हैं, वहां कमांडेंट को बताते हैं कि हमारा बेटा, आपकी जो कांस्टेबल है, आपकी ड्यूटी कर रही है, इनका जो पति हमारा बेटा है संजय जाट, ये गायब है, पत्नी से मिलने के लिए निकला था लेकिन कहीं अता पता नहीं है, फोन भी बंद है, लिहाजा उसको फौरन छुट्टी मिल जाती है, वो घर की ओर निकलती है। उसके बाद जो मृतक संजय के पिता होते हैं उनको पूरी घटना चूंकि पता होती है कि पहले से ही इनका हंगामा चल रहा था, इसका किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर है, तो उसको आशंका पूरी की पूरी अपनी बहू के ऊपर थी। उसने फौरन पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने फौरन जो पत्नी घर आई थी उसको गिरफ्तार किया, उससे पूछा, लेकिन चूंकि वो काफी टाइम से पुलिस में ड्यूटी कर रही थी, वो मजबूत थी, उसने कुछ नहीं कबूला, नहीं टूटी। उसके बाद उससे प्रेमी राम प्रताप का नंबर लिया गया, उसको बुलाया गया, वो आया, फिर दोनों को अलग अलग बैठा के पुलिस ने जब अपने अंदाज में पुलिसिया लहजे में बात की, अपने हथकंडे अपनाए, तो फिर टूट गए और उन्होंने पूरी घटना का खुलासा कर दिया और बताया कि हम दोनों शादी करना चाहते थे। और एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पुलिस की जो कार्यशैली है, तत्परता है, उसकी सूझबूझ के कारण एक और मर्डर होने से बच गया। जी हाँ, क्योंकि जो राम प्रताप था, ऐसा उन्होंने तय किया था कि पहले संजय को मारेंगे, उसके बाद राम प्रताप की पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद दोनों शादी कर लेंगे, सारी जिंदगी मौत से गुजारेंगे, साथ ड्यूटी करेंगे। लेकिन पुलिस की चुस्ती, कार्यशैली, कुशलता के आगे इन दोनों का प्लान फेल हो गया। दोनों गिरफ्तार हुए, दोनों ने अपना अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद दोनों को सीधे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि ऐसी कहानी का मतलब ये है कि हम जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सचेत रहें, जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज, परिवेश खुशहाल रहे, सुरक्षित रहे। सावधान रहेंगे, सावधानी में ही बचाव है, भलाई है, क्योंकि आने वाले पल में क्या होगा ना ही आपको मालूम है, ना ही मुझे। लेकिन ऐसी घटनाओं से संज्ञान लेकर कम से कम हम ऐसी घटनाओं को कम जरूर कर सकते हैं।